Hello everyone, myself Shankar Kumar, Assistant Professor, Civil Engineering Department. Today we discuss about most important question and answer on RCC. Reinforced सीमेंट कंक्रीट के एग्जाम में आपके फाइनल एग्जाम में जेओटी द्वारा जो एग्जाम लिए जाते हैं 5th सेमेस्टर डिप्लोमा का, उसके फाइनल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पर बेस्ड ये एनालिसिस करके आपको क्वेश्चन ये यहाँ पर दिया जाता है। आपका जो क्वेश्चन है इसका एनालिसिस आपका प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर और जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए इसका एनालिसिस करते हैं और कुछ क्वेश्चन मेरे द्वारा गेस किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको एग्जाम में ये हेल्पफुल हो। जैसा कि मेरा प्रीवियस वीडियो है, बहुतों का मैसेज भी आता है कि हेल्पफुल रहा था क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि एग्ज़ाम देने के बाद आप ज़रूर यहाँ पर चैनल पर आकर के अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कितना क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में आया, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके इसके अपडेट्स और भी मिलते रहेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको जैसा कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन, तो राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन को भी हमने यहाँ पर ऐड कर रखा है। और साथ में ही ऐसा हो सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन ना देकर फिल अप द ब्लैंक्स दे, तो फिल अप द ब्लैंक्स के लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें रहेंगे जो सिलेक्टेड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। तो इस वीडियो में हम 3 पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर ए राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन, पार्ट नंबर बी होगा थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन एंड पार्ट नंबर सी होगा आपका न्यूमेरिकल पार्ट से। तो राइट ए शॉर्ट नोट्स में देखिए यहाँ पर हमने कोशिश किया कि टोटल 15 से 16 टॉपिक में इसको सबको कवर करने का। तो एक इसमें से कोई भी टॉपिक को आप निगलेक्ट ना करें, उसको नज़रअंदाज ना करें, सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, टाइप ऑफ सेक्शन। टाइप ऑफ सेक्शन में आपको 3 तरह के सेक्शन होते हैं। बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन होगा, अंडर इन्फोर्स सेक्शन होगा, ओवर इन्फोर्स सेक्शन होगा। 3 तरह के सेक्शन होंगे। इसके बारे में आप डिटेल्स पढ़ के जाएं, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% चांस से मिल सकता है। ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बारे में आपको पढ़ना है कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किसको कहते हैं। ऐसा इमेजिनरी लाइन जहां पर कंप्रेशन और टेंशन फोर्स आपस में बराबर होते हैं। हमने अपने वीडियो में इसको बता रखा है, डिटेल्स वीडियो हमारा चैनल पर सबका लिए अवेलेबल है। टाइप ऑफ सेक्शन का भी अलग से वीडियो है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का भी है। आपके सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि इसको डिनोट करेंगे एक्सयू से, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग एक्सयू लिमिटेड से। नेक्स्ट वन इज मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, MOR, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वर्ड आप फाइनल एग्जाम में जरूर देखेंगे, 100% मेरा गारंटी है। चाहे तो वो 4 नंबर में मिले, 8 नंबर में मिले, 16 नंबर में मिले, न्यूमेरिकल में भी इसका ये डिस्कस जरूर करूंगा मैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगली डब्ल्यू और टी बीम से यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट होता है C/LA का, लिवर आर्म से कंप्रेसिव फोर्स का, या फिर टेंशन से लिवर आर्म का ये प्रोडक्ट होता है। तो इसके बारे में फॉर्मूला वगैरह देख करके जाएं किसका क्या फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट वन, लिवर आर्म क्या होता है। अगेन ये लिवर आर्म का पार्ट यहाँ भी आता है। लिवर आर्म की वैल्यू D-0.42 XU, अगर आप LSM से बनाते हैं तब ये लिवर आर्म की वैल्यू आती है। क्या होता है कि ये डिस्टेंस होता है सीजी से डिस्टेंस होता है जो स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम का है टू द सीजी, दो सीजी के बीच का ये डिस्टेंस होता है, एक स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम का सेंट्रल वाला पार्ट से और इन्फोर्समेंट के सेंटर पार्ट के बीच का डिस्टेंस होता है, जहां से हमको इसको D-0.42 एक्स से डिनोट किया जाता है। डिटेल्स वीडियो इसका अवेलेबल है, आप जरूर देख लें। अदरवाइज इसके लिए आपको अलग से वीडियो भी देखना पड़ सकता है। नेक्स्ट है नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग डबली रीइंफोर्स बीम। डबली रीइंफोर्स बीम को प्रोवाइड करना क्यों जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिले थे। पिछली बार आपको प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है बॉन्ड स्ट्रेस, टाउ बीडी से इसको डिनोट करते हैं। टाउ बीडी आपको टेबल नंबर 19 पेज नंबर 73 पर इसके बहुत सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। तो M20, M25, M30 ये सब की वैल्यू आप याद रख लें। हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से पूछे कि बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू किसके लिए कितना होता है। टाउ बीडी की वैल्यू बॉन्ड स्ट्रेस होता है। एंड टेंशन में कितना इंक्रीज करते हैं, कंप्रेशन में कितना इंक्रीज करते हैं, ऑलरेडी इसके लिए हमने वीडियो बना रखे हैं, वहां से भी आप इसको जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट लेंथ, LD से डिनोट किया जाता है। 0.87 FY इंटू डायमीटर डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ टाउ BD होते हैं। यहाँ से आपको फॉर्मूला और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है शियर इन्फोर्समेंट। शियर इन्फोर्समेंट के टर्म्स में आपको टाउ भी, टाउ सी एंड टाउ सी मैक्स तीनों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। नॉमिनल शियर फोर्स ऑफ कंक्रीट एंड मैक्सिमम शियर फोर्स ऑफ कंक्रीट, शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट है, तो इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से हमको वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। शियर इन्फोर्समेंट होता क्या है, तो ये एक स्टीरअप होता है। स्टीरअप 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग कितना भी हो सकते हैं, जो कि हम लोग बीम में प्रोवाइड करते हैं ताकि वो शियर में फेल ना हो। इसके लिए शियर इन्फोर्समेंट का यूज करते हैं। बेंटअप बार का भी यूज होता है इसमें। ठीक है, स्टीरअप का भी यूज होता है। तो ये इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा।
नेक्स्ट वन इज मॉडुलर रेशियो, एम से डिनोट करते हैं। ये रेशियो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, या फिर 280/3 सिग्मा CBC। परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन ये होता है सिग्मा CBC का मतलब 280 न्यूमेरिक वैल्यू, 3 न्यूमेरिक वैल्यू होता है। तो मॉडुलर रेशियो या तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं या तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, ये भी m के बराबर ही होता है। ठीक है, WSM में इसको हमने बताया हुआ है, आप वहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन वे एंड टू स्लैब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन का रेशियो लेस देन इक्वल टू 2 होता है या ग्रेटर देन 2 होता है तो उस पर बेस्ड होता है वन वे स्लैब एंड टू स्लैब। ठीक है, तो या फिर आपका सपोर्टिंग कंडीशन पर भी ये बेस्ड होता है। इसके बीच का डिफरेंस भी हम इसमें बात करेंगे कि डिफरेंस के लिए भी आपको यहाँ से पूछा जाता है। तो एक टॉपिक आपको कई तरह से पूछे जा सकते हैं, यानी कि जितना हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है ये आपको वर्ड वहाँ पर पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे, 100% गारंटी है। तो इसलिए हमने इसमें नाम भी दिया कि 100% एग्जाम में आने वाले प्रश्न जो आपके आरसीसी के एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे, चाहे वो 2 नंबर में पूछे, चाहे 8 नंबर में, चाहे 16 नंबर में, लेकिन पूछे जरूर जाएंगे। नेक्स्ट वन है लॉन्ग कॉलम एंड शॉर्ट कॉलम। सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू यानी कि लेमडा की वैल्यू अगर 12 से कम होता है तो शॉर्ट कॉलम, 12 से ज़्यादा होता है तो लॉन्ग कॉलम। इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने बता रखा है। सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है तो लेमडा से डिनोट करते हैं। यह रेशियो होता है एल इफेक्टिव बट्टा में लिस्ट लेटरल डायमेंशन का, वो आपका वैल्यू ये रेशियो होता है, इसको कहा जाता है सिलेंडरनेस रेशियो। ये लेमडा की वैल्यू अगर लेस देन 12 है तो आपका शॉर्ट कॉलम होता है, ग्रेटर देन 12 होता है तो लॉन्ग कॉलम होता है। इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट वन इज डॉगलेग स्टेयर। डॉगलेग स्टेयर किसको कहते हैं कि ऐसा स्टेयर जो कि एक बार अप में जाते समय साथ में लैंडिंग रहे फिर ऊपर में जाए, डाउन में। स्टेयर के टाइप्स में है, स्टेयर वाले पार्ट्स में हमने इसको डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट है प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग फोर्स क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। टेंडन्स क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ बार्स होते हैं टेंडन जो कि प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में यूज किए जाते हैं, जिसकी डेंसिटी 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। बहुत स्पेशल टाइप्स के टेंडन्स होते हैं। एक एक बार्स में 6 से 8 बार्स का ये बंडल होता है, बंचेज होते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज एंकरेज लेंथ। एंकरेज लेंथ क्या होता है तो वो मिनिमम लेंथ होता है जहां पर हमको बेंड करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए प्रत्येक 45 डिग्री बेंड के लिए 4 टाइम्स ऑफ डाया का हम लोग यूज करते हैं। एंकरेज लेंथ आपसे पूछा जाता है यू टाइप के बेंडिंग के लिए, यानी कि हमको अगर बिल्कुल इस तरह से बेंड करना है यू बेंड में, यू शेप बेंड में, तो एंकरेज लेंथ की वैल्यू होती है 16 डाया, क्योंकि 180 डिग्री एंगल के लिए 4 डाया होता है प्रत्येक 45 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए हो जाएगा 8 डाया, 180 डिग्री के लिए होता है 16 डाया। तो स्टैंडर्ड हुक के लिए एंकरेज लेंथ की वैल्यू पूछा जाता है वो 16 डाया होता है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली ये रूप से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थे आपके राइटर शॉर्ट नोट्स ऑन, और यहाँ से उम्मीद करते हैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 2 नंबर में ना मिले, 4 नंबर में मिले, 8 नंबर में मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। तो आपको इस हिसाब से इसको प्रिपेयर करना है ताकि कम से कम 8 नंबर का आप लिखने के काबिल बन सके। ठीक है, अगर आपने क्लास किए हुए हैं तो आप अपने से इसका नोट्स बनाएं, खुद का बनाया हुआ नोट्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर किसी कारणवश आपसे नहीं बन पाया, आप क्लास नहीं कर पाए, क्लास छूट गया है, तो आप हमें मैसेज करें, हम आपको इसका नोट्स बना के दे देंगे। और जितना भी है टॉपिक वाइज की एग्जाम में आपको क्या लिखना है, एक्चुअल रूप से क्या लिखना है, वो चीज़ें आपको करके मिलेंगी। ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में हमने आपके लिए तैयार किया हुआ है, तो वहाँ से आपको इसके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जितना भी होता है एग्जाम में लिखना क्या होता है एक्चुअल रूप से, वो आपको चीज़ें वहाँ से पता चलेंगी। बात करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन में, ये तो हो गए शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं अगर आपको इतना क्वेश्चन अगर पता है तो कम से कम आप यहाँ पर कम से कम 20 to 30 मार्क्स आप कैरी कर पाएंगे अपने फाइनल एग्जाम में इस पोर्शन से। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं हाई फाई बोलता हूँ, जितना बोलूँगा वो जरूर आएगा। तो 20 से 30 मार्क्स आपको इतना इस पोर्शन से आप जरूर कैरी कर सकेंगे। हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से आपको देखने के लिए मिले। लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग आंसर टाइप में, ये पार्ट नंबर हमारा बी होगा, जिसमें आपको सिर्फ थ्योरी पार्ट को हमने इंक्लूड किया है, न्यूमेरिकल को तीसरे पार्ट में हमने इंक्लूड कर रखा है। फर्स्ट वन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आरसीसी। क्या क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं आरसीसी के। ऐसा कुछ नहीं है इस संसार में, पूरे संसार में, जिसका लाभ है तो हानि भी होगा, और हानि है तो उसका कुछ ना कुछ लाभ भी होगा। तो उसके बारे में आपको बताना है कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। कम से कम यह क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स में जरूर पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा का क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है एजम्पशन ऑफ एलएसएम, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मार्क कर लेंगे इसको, वीवीआई मार्क कर लेंगे। एजम्पशन एलएसएम का हो, डब्ल्यूएसएम का हो, लिमिट स्टेट मेथड, वर्किंग स्टेट मेथड का, या फिर इसके बीच का डिफरेंस हो, 100% मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ में, ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
तो आप ऐसा प्रिपेयर कीजिए एजम्पशन को। एजम्पशन जो है 6 पॉइंट्स इसमें होते हैं, 6 पॉइंट्स आएंगे, ये भी 6 पॉइंट्स में बनते हैं, ठीक है। और कम से कम अगर आता है ये एजम्पशन आएगा तो कम से कम 8 नंबर का देगा, कम से कम 8 मार्क्स का आएगा। डिफरेंस आता है तो ये भी 8 मार्क्स का, 16 मार्क्स का नहीं देता, मैक्सिमम 8 मार्क्स का ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो एजम्पशन जरूर करके जाएं, एजम्पशन कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। एग्जामिशन आपको 100% गारंटी है कि ये आपसे पूछा ही जाएगा। ये मे और मे नॉट बी का केस है, एडवांटेज डिसएडवांटेज का, लेकिन ये 100% का केस है कि 100% वाला आने वाला क्वेश्चन में ये आपका मिलेगा। नेक्स्ट वन है डिफरेंस बिटवीन वन वे एंड टू वे स्लैब। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्लैब को आप जैसे प्रिपेयर करेंगे आप उसके बीच का डिफरेंस के साथ में प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, ताकि आपका कहीं क्वेश्चन अगर आए तो साथ में अलग से प्रिपेयर ना करना पड़े, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम के बीच का भी डिफरेंस, ये तीनों ही डिफरेंस जो है एलएसएम डब्ल्यूएसएम वन वे टू वे एंड लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम, इन तीनों के बीच का डिफरेंस आपको करके जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये भी आता है तो 8 मार्क्स का पूछेगा, ये भी पूछेगा तो 8 मार्क्स का ही पूछेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछ सकता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन 100% आने वाला में, 100% आने वाला सवाल में ये प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग, प्री स्ट्रेस पोस्ट स्ट्रेस भी पूछा जाता है इसमें, वो भी इसके लिए सेम ही है, ठीक है। तो अगेन ये 100% वाला, 3 यहाँ से पता है, एक यहाँ पता है, राइट शॉर्ट नोशन में सारा। एडवांटेज या डिसएडवांटेज प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग का, ये भी पूछा जा सकता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोनों में से कोई एक देगा, दोनों नहीं देगा, अगर ये दिया तो ये दे सकता है, ये भी 100% में लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आएगा क्योंकि दोनों एक साथ नहीं देगा क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ लॉसेज इन प्री स्ट्रेस। प्री स्ट्रेस में कुल 6 तरह के लॉसेज होते हैं, लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग होता है, लॉस ड्यू टू क्रिप होता है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 5 से 6 टाइप के इसमें टाइप्स ऑफ लॉसेज होते हैं प्री स्ट्रेस में। तो यहाँ से आप इसको चीज़ें को कर सकते हैं। लॉस ड्यू टू, मैं लिख देता हूँ, लॉस ड्यू टू क्रिप, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, लॉस ड्यू टू एंकरेज, loss due to elastic shortening, elastic shortening, and हाँ, loss due to deformation, टोटल 5 से 6 तरह के टोटल लॉसेज होते हैं। तो इन लॉसेज के बारे में भी आप एक बार जरूर देख करके जाए, हो सकता है कि भी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से एक जरूर रहेगा, फिक्स है, इन दोनों में से कोई एक जरूर आपको क्वेश्चन में रहेगा। एंड द लास्ट वन इज टाइप ऑफ स्टेयर्स अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। तो स्टेयर का कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनके ज्योमेट्री के अनुसार वो चीज़ें आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। डॉग लेग स्टेयर होते हैं, आपके ओपन वेल स्टेयर्स होते हैं, ठीक है, सर्कुलर होते हैं, स्पायरल होते हैं, क्वार्टर टाइप होते हैं। ये सब के इसके टाइप्स ऑफ स्टेयर डायग्राम के साथ में आप जरूर इसको बना करके आएंगे। तो इतना सारा क्वेश्चन था लॉन्ग लॉन्ग टाइप आंसर में, जिसमें आपको 8 नंबर से क्वेश्चन आपको मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। इसमें से 16 मार्क्स का कोई भी हमें नहीं लगता कि इसमें से पूछेगा, 8 मार्क्स का इसमें से जरूर पूछा जा सकते हैं। तो एजम्पशन आप जरूर करके जाएं, एजम्पशन नहीं छोड़े, डिफरेंस या हो चाहे इसका एजम्पशन हो ये नहीं छोड़े, और प्रीस्टेस पोस्ट टेंशनिंग का इसमें जरूर है। अगर किसी को लगता है कि आरसीसी में पास होना बहुत ज़्यादा टफ है तो मैं उसको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, 2 क्वेश्चन एटलीस्ट करके जाए, उसे फेल करने से फेल नहीं हो पाएगा वो, ठीक है, वो पास कर जाएगा अगर 2 क्वेश्चन सिर्फ कर लेता है तो। मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप जरूर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें वीडियो को, ताकि दूसरे को भी इसका बेनिफिट मिल सके। बात करते हैं अपने पार्ट नंबर सी का, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप न्यूमेरिकल में। सी नंबर है, इसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को ऐड कर रखा है, वो न्यूमेरिकल जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि MOR से डिनोट किया जाता है। 3 तरह से MOR कैलकुलेट किया जाता है। पहला, या तो सिंगली से पूछेगा, या तो डबली से पूछेगा, या तो टी बीम से पूछेगा। इन तीनों का हमने जो PDF तैयार कर रखा है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल हो सकते हैं, हमने कुछ एग्जाम्पल के रूप में इन तीनों से क्वेश्चन को उठाया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो हमने बनाया न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, इसमें हमने अपने तरफ से जो एग्जाम्पल, मतलब जो एक्सपेक्टेड है, जो आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन को हमने ऐड कर रखा है। अगर आप खुद से अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो बेटर है, बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर आप PDF अगर लेंगे हमसे तो उसमें आपको इसमें सारा आपका न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि या तो XU या तो XU लिमिटेड निकालने के लिए कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ पार्ट आपको हमने इंक्लूड कर रखा है।
जो कि हमने क्वेश्चन बैंक आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है। नेक्स्ट वन इज डिजाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। यहाँ से भी ये क्वेश्चन 100% है, 100% आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूक्लियस, मे और मे नॉट बी का केस है, मे और मे नॉट बी का केस है, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी का केस है ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का, ठीक है। लेकिन एमओआर 100% में आएगा। डिजाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, ये भी मे और मे नॉट बी का है, मतलब पूछा जा सकता है, आपको प्रिपेयर होके जाना है। डिजाइन आएगा बीम का, सिंगली का भी आ सकता है, डबली का भी आ सकता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक आएगा, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, दोनों में से कोई एक डिजाइन आपको पूछा जाएगा। दोनों ने पूछेगा, कोई एक पूछेगा। डिजाइन ऑफ शेयर इनफोर्स, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, डिजाइन ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट से। इन सब का हमने न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर रखा है आपके लिए, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका खुद से आप प्रिपेयर करते हैं तो हमसे भी जरूर चेक करा लें, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके जरूर चेक करा लें कि क्या आपने सही बनाया है, कहीं कोई स्टेप छोड़ तो नहीं रहे। एग्जाम में आपको क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं, एग्जामिनर को क्या पसंद है, हम भी कॉपी कर चेक करने जाते हैं, हमें भी पता है कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट होती है, स्टूडेंट वैसा काम किए हैं कि नहीं किए हैं, तो वो सब चीज़ हम आपको सजेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अपना न्यूमेरिकल बना करके जो भी आप बनाएंगे एक बार हमसे जरूर उसे क्रॉस वेरीफाई करा लें। नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ कॉलम, 100%, अगेन 100% आने वाले क्वेश्चन में डिजाइन ऑफ कॉलम, चाहे तो स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर। पिछला बार हमने सर्कुलर का वीडियो डाला था और वो सेम क्वेश्चन, एज इट इज सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। 2023 का पेपर उठा करके देख ले, उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है सर्कुलर का, जो हमारा वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, ठीक है। रेक्टेंगुलर भी पूछा जा सकता है, स्क्वायर भी पूछा जा सकता है, सर्कुलर भी, बहुत ईजी है, आप इसको एक बार जरूर कंप्लीट कर लें कॉलम का। अगेन इसके लिए डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, सबके लिए है, सबके लिए जितना भी है डिस्क्रिप्शन में सबके लिए अलग से डिटेल्स वीडियो प्लेलिस्ट है आरसीसी का, उस आरसीसी के प्लेलिस्ट में सारा कुछ उसमें दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन है वन वे स्लैब, टू वे स्लैब। स्लैब से या तो न्यूमेरिकल आएगा, या तो न्यूमेरिकल आएगा, या तो थ्योरी आएगा, ठीक है। अगर 16 मार्क्स का देना होगा तो टू वे स्लैब का न्यूमेरिकल देगा, अगर 8 नंबर का देना होगा तो वन वे स्लैब का न्यूमेरिकल पूछेगा, या फिर डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। यही डिफरेंस है। नेक्स्ट वन है डिजाइन ऑफ फुटिंग, स्क्वायर या रेक्टेंगल। फुटिंग का डिजाइन करना है, स्क्वायर फुटिंग या रेक्टेंगल फुटिंग, अगेन 100% आने वाला क्वेश्चन, 100% आने वाला क्वेश्चन में फुटिंग 16 मार्क्स का, 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछेगा। वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, टू वे पूछता है तो 16 और वन वे पूछेगा तो 8 मार्क्स का। डिजाइन ऑफ कॉलम, सर्कुलर पूछा तो 16, सर्कुलर अगर पूछा तो 16, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पूछा तो 8 मार्क्स का। अगेन डिजाइन ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट 8 मार्क्स का, डिजाइन ऑफ डबली 16, डिजाइन ऑफ सिंगली 8 मार्क्स का, ये सब पूछेंगे। और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आता है तो ये आपका 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और एमओआर जो है, अगर आपका डबली का पूछता है तो 16 मार्क्स का, सिंगली का पूछेगा तो 8 मार्क्स का पूछेगा, टी बीम का भी पूछेगा तो फिर भी 16 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो ये सभी हमने मार्क्स इसमें आपको इंक्लूड कर रखा है, मार्क्स बता दिए कौन कितना नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सभी चीज़ थे, ये सभी चीज़ थे आपसे प्रीवियस जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आने वाले प्रश्न होंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। और ये भी गारंटी देते हैं कि आपका पेपर जो भी बनेगा इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ कि आरसीसी में जितना हमने यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिया है इसी में से क्वेश्चन आपको रहेगा। आपका काम है कि इस क्वेश्चन को अभी कभी प्रिपेयर करें, ठीक है, और हमसे क्रॉस चेक करा लें कि आपका ये कहीं गलती तो नहीं है, कोई कहीं पर त्रुटि होगा तो हम आपको फिर सजेस्ट करेंगे। अदरवाइज आपसे नहीं बन पाता है, सॉल्यूशन हमसे चाहिए तो आप हमसे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, हम आपको मैसेज उसका सॉल्यूशन भेजेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और भी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है ऐसे में आपको समय से पहले आपको वो भी अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आज कुछ नया सीखे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे, और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।